मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार। मैं तो आज विनय स्टडी कैंप से आपके सामने। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं आपके सामने लाया हूँ आज हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आपके सामने 40 MCQ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देर न करते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन दिया है पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। मैं बता दूं विशेषण का मतलब क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे कि वह फूल पीला है, वह लड़का बुद्धिमान है। ठीक है, उसका विशेषता बता रहा है ना। वह बुद्धिमान है, फूल क्या है, पीला है। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन दिया है आपको 4, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। क्या है दोस्तों विशेषण? उसका विशेषण बता रहा है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, फुफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त कौन सी संज्ञा नहीं होती है? ऑप्शन दिया विषय, कवि, मित्र, बैरी। देखिए विशेषण प्रयुक्त नहीं होता है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर विषय होता है, कवि भी होता है, मित्र भी होता है, क्या नहीं होता है? बैरी नहीं होता। बैरी मतलब दुश्मन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? प्रयोग विशेषण, देखिए मैं बता दूं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। तो इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं होता? अच्छा शब्द का प्रयोग बताइए। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका बताइए? विशेषण के रूप में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। क्या है? यह स्थान बहुत अच्छा है। तुम अच्छा किया जो आ गए, तुम अच्छे किए ऐसा नहीं बोलोगे। यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते जाइए आंसर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद हैं? क्रिया के कितने भेद हैं रचना की दृष्टि से? ऑप्शन दिया 2, 3, 4, 5। चलिए बताइए। दोस्तों क्रिया मुख्य रूप से 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन यहाँ रचना की दृष्टि से पूछा गया है तो रचना की दृष्टि से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाओं में एक कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन दिया है फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाया। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, झुठलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। देखिए राम आता है, ये भी ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, ये भी ठीक है, हाथी सोती है क्या? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, हाथी सोता है लिखोगे, है ना। हाथी नहीं, हाथी सोती है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। जिसे हमारे कार्य इंगित करता है या कार्य को बताता है।
उसका आंसर हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका हूँ, वो तो पूरा चुका है बोल रहे हैं ना, पूरा खाना खा चुका है तो पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर बी, पूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान काल जो भी चल रहा है ना। उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, मतलब वो वर्तमान में क्रिया कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस प्रकार। देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही है आकाश में, है ना। ऑप्शन दिया है अकर्मक, सकर्मक, समीपिका, असमापिका। तो आंसर हो जाएगा अकर्मक। वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, आकाश में नहीं उड़ेगा, क्या ज़मीन में थोड़ी ना उड़ेगा। अगर ज़मीन में चल रही है वो अलग मैटर है ना। आकाश में उड़े तो आकाश में और क्या क्या कार्य होता है ना, उड़ने का ही कार्य होगा पक्षी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ लो, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में? सामान्य भूतकाल में तो आंसर हो जाएगा ए, उसने पुस्तक पढ़ी, है ना। सामान्य है कि वो उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है हो जाएगा, तो पूरा कन्फर्म है कि पढ़ी है ना। उसने पुस्तक पढ़ी थी, बहुत पास्ट में चले जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, मतलब कंफ्यूज हो आपकी होगी, लेकिन ये आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी, अभी अभी पढ़ी, जस्ट सामने ऐसे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। देखिए अकर्मक क्रिया क्या है? गेहूँ कभी पीसता है क्या? गेहूँ पीस रहा है, गेहूँ का क्या पीस रहा है? गेहूँ। यह कर्मक क्रिया है। ठीक है। मैं बालक को जगवाता हूँ, क्या कर्मक है? जगवाता हूँ, है ना। मदन गोपाल को हंसा रहा है, वो क्या हंसा रहा है? सकर्मक क्रिया हो रहा है ना। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, लेकिन गेहूँ पीस रहा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया, सीता बाजार जाती होगी, रमेश पत्र में समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल पूछे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, वह कलकत्ता जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए अकर्मक फिर पूछा है। ऑप्शन दिया, श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। देखिए यहाँ अगर अकर्मक क्रिया पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, ज्योति रोती। रोती कोई क्रिया है क्या? वो तो रो रही है ना। ज्योति रोती है ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं सकर्मक और अकर्मक एक बार आपको बता देता हूँ। सकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्ता को जो कार्य कर रहा है उसको छोड़कर और दूसरे को पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, है ना, या फिर मैंने उसे पुस्तक दी। आपने उसे पुस्तक दी है तो क्या है? सकर्मक क्रिया है, आपके अलावा दूसरों को फल मिलेगा। ठीक है। आप करता हो, कर्ता के अलावा दूसरों को फल मिलता है ना, कर्म पड़ता है या फिर उसका कर्म पड़ता है, पुस्तक वो पढ़ेगा तो उसको फायदा मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा सकर्मक। लेकिन अकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं को कार्य का फल कर्ता में ही पड़ता है। जैसे कि मैं एक कार्य कर रहा हूँ, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं रो रहा हूँ, ज्योति रो रही है, तो उसका फर्क किसी और को पड़ेगा क्या? या फल उसको किसी और को मिलेगा क्या? वो तो खुद रो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? एक अकर्मक हो जाएगा।
इसलिए कहा गया है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे कि दिया है विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी को ही पड़ता है, किसी और को पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा, इसलिए ये अकर्मक हो जाता है। अगर आप नोटबुक निकाल कर नोट करते जाइए मेरे इन बातों को और मेन टॉपिकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? ऑप्शन दिया है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए विकारी शब्द कौन से हैं। देखिए सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द होता है अविकारी। अविकारी किसे बोला जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। दोस्तों मैं बता दूं, अविकारी होता है डी अवयव, जैसे कि दूर, समीप, ऊपर, है ना। तो दूर का क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? दूरी। समीप का समीपस्थ, ऊपर का ऊपरी, और निकट का निकटतम, शीघ्र का शीघ्रता, नीच का नीचे का नीचाई। ठीक है, तो ये क्या है? अपना भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अवयव को अविकारी ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पूछा गया है। ऑप्शन दिया सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो रहा है? डी में। क्या किस में हो रहा है? डी में, धीरे धीरे हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव कितने भेद हैं? अवयव के कितने भेद हैं? ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 और 6। तो आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अवयव के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर बी 4 भेद हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन दिया है वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण है? किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण है? ऑप्शन हो जाएगा ए, वह धीरे से बोलता है ना। क्या क्रिया कर रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था है। देखिए वृहद का ऑप्शन दिया है ए वृहत्तर, वृहत्तम, वृहत्तम, वृहत्तर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, वृहत्तम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए है घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका आंसर हो जाएगा सी, घनिष्ठतर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संबंध कारक चिन्ह है। देखिए संबंध कारक चिन्ह क्या है? में, पर, के लिए, रा, रे, री, से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, रा, रे, री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विकार शब्द कौन सा है? विकार शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लड़का, डी, लड़का। विकारी शब्द कौन सा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा भेद है? देखिए समुदाय वाचक, परिणाम वाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। 20 मतलब अब उसको खुद पता नहीं कितने थे, है ना। यह क्या हो जाएगा? आंसर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर 20 थे बोल दे तो भैया 20 थे, है ना, निश्चित था। इसमें क्या अनिश्चित है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी क्या हो रही है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। क्या होगा? आंसर बी, अभी हो रही है, हुआ नहीं है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। अगर हो जाती तो पूर्ण वर्तमान काल होता, है ना।
सामान्य वर्तमान काल होता है, सॉरी। तो अभी क्या है, अपूर्ण है, अभी हो रही है, कंटिन्यू चल रही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण इसमें फिर पूछा गया है, तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का तेज, वो क्रिया कर रहा है, तेज है ना, तेज दौड़ रहा है, फिर तेज तैर रहा है, फिर तेज भाग रहा है, तेज चल रहा है, क्या कर रहा है वो जानेगा, लेकिन क्या होगा, क्रिया विशेषण तेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। जयचंदों से कौन संज्ञा है, ऑप्शन दिया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है, जयचंदों से, मतलब जयचंद एक जाति, बता आप उसको जाति के लिए बोध कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर ए, जाति बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, कौन से कारक है, ऑप्शन दिया, करण, अपादान, संप्रदान, कर्म। देखिए गरीबों को दान करना या वस्त्र करना, वस्त्र देना, क्या कारक है, आप कौन से क्रिया में हो, या आंसर हो जाएगा डी, कर्म कर रहे हो आप, गरीबों को दान कर रहे हो, क्या है, आपका कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, देते जाओगे तो आते जाएगा, एक कहावत है, एक आपके मन में होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए, क्या, देखिए निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आ गया तो क्या लिखोगे आप, क्या आ गया तो सीधी बात है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है लीटर। देखिए लीटर आ गया इसमें, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, परिणामवाचक विशेषण। आधा लीटर, आधा वो तो परिणाम बता दिया ना, क्या बता दिया, परिणाम बता दिया कि आधा लीटर दूध पी लिया, ये नहीं बताया कि मिनी कुछ एक तौलिया लोटर कुछ कुछ पी लिया करके नहीं बताया आपको, सीधा सीधा बोल दिया कि आधा लीटर दूध पी लिया। दूध पिया बोलता तब थोड़ा अलग होता है ना, क्या दूध पिया, कितना पिया, हमारे बीच में नहीं होता। तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। नल क्या है, बूंद बूंद, यहाँ पर फिर बूंद बूंद आया है, तो ऑप्शन दिया है विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिया। बूंद बूंद टिपक रहा है ना, टपक रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया भेद है। सुमित सो रहा है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चलो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैं बताया था ना कि सुमित सो रहा है, तो वो क्या है, सो रहा है तो अपने लिए कर रहा है ना, किसी और को उससे फायदा हो रहा है, किसी और प्रभावित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है कोई और प्रभावित, ये खुद के लिए है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन दिया 3, 4, 5, 8। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आंसर इसका हो जाएगा ए, 3 प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो वाच्य किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है, किसी एक की प्रधानता होती है, उसे वाच्य कहते हैं। इसका 3 प्रकार होता है, कौन कौन से होते हैं देखिए, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर आप नोटबुक निकालें तो पक्का नोटबुक में नोट कीजिएगा, ये आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अवयव कितने प्रकार, कितने भेद हैं, अवयव के कितने भेद हैं, 5, 4, 3, 2। आपके पास ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 4 भेद हैं अवयव के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा, आज, धन,
खालिस्तान कोई नहीं पूछता। ऑप्शन दिया के बिना, के साथ, ये साथ, तको, कहाँ। देखिए सबको एक जोड़ते जाते हैं। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये सही लग रहा है। आज धन साथ कोई नहीं पूछता, ये गलत लग रहा है। आज धन तक को कोई नहीं पूछता, धन को कैसे नहीं पूछेगा भैया, धन को ही तो पूछेगा। कहाँ, आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता, अरे भैया ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ए, आज की दुनिया मतलब ही है आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निज मतलब खुद के लिए। यह मेरी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। देखिए इसमें बड़ा खतरनाक टाइप का ऑप्शन दिया है जिसमें बहुत से गड़बड़ा जाओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप भला तो जग भला। देखिए इसमें अपने आप को बोल रहा है ना, निज खुद को बोल रहा है, आप भला तो सब भला। देखिए यह मेरी पुस्तक है, आपकी पुस्तक, ये नहीं आएगा। आज अपनापन कहाँ है, ये भी सब दूसरे से बात करें। लेकिन यहाँ पर डी में आप देख सकते हो, आप भला तो जग भला, हम भला हैं तो सब भला है भैया, दुनिया भाड़ में जाए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, निजवाचक सर्वनाम। शिव का विशेषण क्या है। देखिए शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है शिवेश, शंकर, शैव, शैलद। इसका आंसर हो जाएगा सी, शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया कि निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक। पहुंच गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।